दोस्तों काफी सारे लोग एक बड़े कंफ्यूजन में हैं और लगातार पूछ रहे हैं कि क्या भैया सच में रेलवे के अंदर 3,12,000 की बड़ी वैकेंसीज आ रही है। अगर सच में आ रही है तो कब तक आएंगी, फॉर्म कब तक निकलेंगे, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज रहेंगी। और फ्रेंड्स इस वैकेंसी को लेकर एक नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट हो रहा है। उस नोटिफिकेशन के पीछे की रियलिटी क्या है ये भी आपको समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपने भी कहीं पर यह सुना है कि रेलवे के अंदर 3,12,000 की एक बड़ी वैकेंसीज आने वाली है तो आपने गलत सुना है, ये सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेलवे के अंदर वैकेंसीज नहीं आएंगी, रेलवे के अंदर वैकेंसीज आएंगी, लेकिन आएंगी तो कितनी आएंगी, कौन कौन सी पोस्ट होंगी और वैकेंसीज कब आएंगी, और ये 3,12,000 वैकेंसीज का क्या फंडा है ये भी आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। तो चलिए पूरा समझते कि माजरा क्या है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में राज्यसभा के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किसने पूछा? क्वेश्चन पूछा है भाई प्रियंका चतुर्वेदी जी ने, जो कि राज्यसभा की मेंबर है महाराष्ट्र से। उन्होंने अश्वनी वैष्णव जी से एक क्वेश्चन करा कि क्या यह सच है कि रेलवे में 3,12,000 नॉन गजेटेड पोस्ट खाली पड़ी हुई है और रेलवे स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। तो अगर यह सच है तो इसके बारे में डिटेल्स दीजिए, किस जोन में कितनी वैकेंसीज खाली है, इसका पूरा ब्यौरा मांगा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। तो फाइनली दोस्तों इसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने खाली पड़ी वैकेंसीज की डिटेल दी है। और दोस्तों इस सवाल का जो आंसर दिया गया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, वो 17 मार्च 2023 को दिया गया है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसीज की डिटेल दी गई है रेलवे के द्वारा, ये 1 फरवरी 2023 तक की डिटेल है। पॉइंट नोट करने वाला है, ये डिटेल भले ही 17 मार्च को दी गई है, लेकिन वैकेंसीज की डिटेल ये 1 फरवरी 2023 तक की है। तो एक बार देख लेते हैं वैकेंसीज कैसे कैसे खाली पड़ी हुई है रेलवे के अंदर, बाद में आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जोन वाइज वैकेंसीज की डिटेल दे दी है। नॉन गजेटेड की हमारी सारी पोस्ट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। सेंट्रल रेलवे में 28,644 वैकेंसी खाली है, ईस्ट कोस्ट में लगभग 8,289 वैकेंसी खाली है, ईस्ट सेंट्रल में लगभग 14,600 वैकेंसीज खाली है। बाकी भी आप जोन में देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज खाली है। तो सीधा ग्रैंड टोटल के बारे में बात कर दे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग फिलहाल रेलवे में कितनी वैकेंसीज खाली है। तो भाई सभी जोन की वैकेंसीज को काउंट करके ग्रैंड टोटल हमारा आता है 3,12,895, मतलब इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है रेलवे के अंदर। ये ऑफिशियली अपडेट दिया है रेलवे ने। और ये वैकेंसीज की डिटेल कब तक है, अभी अभी बताया 1 फरवरी 2023 तक की वैकेंसी की डिटेल है। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक और टोटल लिखा हुआ है, 3,169 एक और टोटल लिखा हुआ है। फिर उसके बीच में अदर यूनिट्स देके 12,726 एक और चीज लिखी हुई है। देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको जोन वाइज बताई, नॉन गजेटेड की सभी पोस्ट है, यानी कि ये जो वैकेंसीज है ये रिजर्व है हमारी ALP की पोस्ट के लिए, ये रिजर्व है हमारी JE की पोस्ट के लिए, ये रिजर्व है हमारी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, ग्रुप D की पोस्ट के लिए रिजर्व है, साथ ही TTE जैसी पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज रिजर्व है। तो दोस्तों अब तक जितने भी लोगों ने डिटेल दी है उनके अकॉर्डिंग 3,169 वैकेंसीज इन सभी पोस्ट के ऊपर आएंगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि रेलवे के अंदर 3,12,000 वैकेंसीज नहीं आ रही है, ये गलत है, लेकिन वैकेंसी आएगी जरूर। कितनी आएगी, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आएगी, ये डिटेल मैं आपको आगे समझा ही रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया ऊपर वाली वैकेंसी का फंडा। ये जो अदर यूनिट्स है, ये वैकेंसी किन किन पोस्ट के लिए रिजर्व है? फ्रेंड्स ये 12,776 वैकेंसी रिजर्व है हमारी RPF की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। साथ ही ये रिजर्व है हमारी RPSF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए रिजर्व है। क्लियर है? और भी अदर पोस्ट हमारी इसमें हो सकती है कि अगर हम रेलवे की ग्रैंड टोटल वैकेंसीज की बारे में बात करें तो 3,12,895 हो जाता है, जो कि सभी लोग थंबनेल में लगा लगा के बता रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज आएंगी। क्लियर है? तो भाई सब लोग के अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसी आ रही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, क्योंकि रेलवे ने नीचे एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है। तो रेलवे ने यहां पर सीधा सीधा कहा है कि ये जो वैकेंसीज है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस द्वारा भरी जाती है और डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी
एजेंसी के द्वारा इनको भरा जाता है। ये नहीं कहा कि इन वैकेंसीज को भरा जाएगा, क्लियर है, ये कहा है कि इनको भरा जाता है, ठीक है। एक और चीज यहां पर कही हुई है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट अर्लियर नोटिफिकेशन फॉर 1,03,769 वैकेंसीज फॉर लेवल 1 पोस्ट इज अंडर फाइनलाइजेशन। सभी को पता है 2019 में लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट निकली थी, लगभग 1,03,000 वैकेंसीज। ये वैकेंसीज अपनी फाइनल स्टेज में है, ये वैकेंसीज पूरी होने वाली हैं, क्लियर है। और जैसे ही ये वैकेंसी पूरी हो जाएंगी तो ये कैंडिडेट डेफिनेटली रेलवे में जो नॉन गजेटेड की पोस्ट खाली पड़ी हुई है वहां पर जगह लेंगे, वो जगह खाली जो पड़ी हुई है उन जगह को भरेंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसीज की डिटेल है 1 फरवरी तक है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। तो ये 1,03,000 जो कैंडिडेट है वो इन्हीं तो वैकेंसीज में भरे जाएंगे, क्योंकि डिटेल तो 1 फरवरी तक की है। तो अगर आप भाई 1,03,769 3,12,895 में से घटाते हो, माइनस कर दियो, तो कितना आ जाएगा आपको टोटल? मेरे हिसाब से आ जाएगा 2,09,126, 2,09,126, यानी कि फिलहाल रेलवे के अंदर इतनी वैकेंसीज खाली है। क्योंकि भाई ये जो वैकेंसी फाइनल हो जाएगी ना, ये कैंडिडेट अपनी पोस्ट संभाल लेंगे, क्लियर है। अब इतनी वैकेंसी खाली है, रियली में इतनी नहीं है, नीचे देखिए क्या कहा है रेलवे ने, एंड 37,135 कैंडिडेट्स हैव बीन एम्पैनल्ड इन year 2022 and 23 up to 6th of March 2023 तक, क्लियर है। अगेन ग्रुप सी वैकेंसीज एक्सक्लूडिंग लेवल 1, यानी कि लेवल 1 की पोस्ट के अलावा 37,135 कैंडिडेट को भी पैनल्ड में शामिल किया गया है। ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर इनको शामिल किया गया है और 6 मार्च 2023 तक का क्या गया है। ये जो डिटेल आई है ये 17 मार्च को आई है और वैकेंसीज खाली पड़ी हुई की जो डिटेल है वो 1 फरवरी तक की है। मतलब ये 1 फरवरी के बाद 37,135 कैंडिडेट भी अपनी जगह बना चुके हैं 6 मार्च 2023 तक। तो आपको इसमें से ये भी माइनस करना पड़ेगा। इसमें से अगर आप 37,135 माइनस करोगे तो आपकी लगभग वैकेंसी बचेंगी हमारी, यहां पर लिख देता हूं, 1,71,991। तो कुल मिला के फिलहाल रेलवे के अंदर इतनी वैकेंसीज खाली है अकॉर्डिंग टू रेलवे। काफी सारे लोगों ने बस ये ग्रैंड टोटल देख लिया 3,12,895 और बस धमाल मचा दिया कि भाई इतनी वैकेंसी आने वाली है, धमाकेदार वैकेंसी 2023 के अंदर आएगी। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि रेलवे की कुछ वैकेंसीज अंडर प्रोसेस हैं, क्योंकि ये डिटेल 1 फरवरी तक की ही है। तो ये जो कैंडिडेट्स है जो अंडर प्रोसेस वैकेंसीज है वो भी तो फिलअप की जाएंगी पहले, उसके बाद जो खाली वैकेंसीज बचेंगी वो आएंगी, वो निकलेगी। तो रियलिटी यही है कि वैकेंसी 3,12,000 नहीं आ रही है, वैकेंसी आएंगी तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आएंगी। और मैंने आपको 3-4 महीने पहले एक वीडियो बना के बताया था कि रेलवे के अंदर 1,52,000 की करीब वैकेंसी आएंगी, जिसमें से एएलपी की पोस्ट रहेगी, टीटीई की पोस्ट रहेगी, टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, ग्रुप डी की रहेगी, जूनियर इंजीनियर की रहेगी, साथ ही आरपीएफ की वैकेंसी रहेगी। तो जो वैकेंसीज आएंगी ना रेलवे के अंदर वो लगभग हमारी 1,50,000 के आसपास ही आएंगी या फिर 1,60,000 के आसपास आएंगी। वैकेंसी आएंगी जरूर। और सबसे पहले जिन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी ना वो है हमारी आरपीएफ की पोस्ट। ये कहा जा रहा है कि आरपीएफ की पोस्ट के ऊपर तो आपको आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ही वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि जून जुलाई के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाए। पोस्ट हमारी लगभग 10 से 12,000 रहेगी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर। वैकेंसीज जरूर आएंगी, ठीक है। इंटरनली इंट्रोडक्टरी नोटिस जारी हो चुके हैं, जो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट सेल के अंदर काम कर रहे हैं उनके थ्रू अपडेट्स आ चुके हैं। लोगों ने आरटीआई भी लगाई थी, उनके थ्रू भी अपडेट आ चुके हैं। और आपको पता है 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन भी है, तो वैकेंसी आनी निश्चित है। दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी आएगी वो हमारी एएलपी की आएगी और एएलपी की काफी बड़ी वैकेंसी रहेगी। अराउंड 60,000 के आसपास आपको एएलपी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर टीटीई की वैकेंसी आएगी, ठीक है। और ये वैकेंसीज तब आएंगी जब आरआरबी के थ्रू जितनी वैकेंसीज है वो पूरी हो जाएंगी, आरआरबी या फिर आरआरसी। जैसे कि ग्रुप डी की वैकेंसी के पूरे होते ही आपको एएलपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे ये वैकेंसी फाइनलाइज होती है ना तब आपको ग्रुप डी या फिर नॉन गजेटेड की जो अदर पोस्ट है एएलपी वगैरह की पोस्ट देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो पहले आपको वेट करना होगा कि जो लेवल 1 की पोस्ट है ये सारी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वैकेंसी मिलेगी। हाँ, आरपीएफ की वैकेंसी आपको पहले ही देखने को मिल जाएगी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, क्लियर है। तो वैकेंसी बहुत 3,12,000 नहीं आ रही है, वैकेंसी आएगी तो लगभग आपकी 1.5 लाख के आसपास आएंगी, 1,70,000 के आसपास आएंगे, क्योंकि इतनी वैकेंसीज फिलहाल खाली है।
ठीक है, ये मिथ था, ये गलत था। लोगों ने बिना एनालाइज करे इस नोटिस को वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राज्यसभा का आंसर या फिर क्वेश्चन, ये आपको राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। आप राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना, ठीक है, उसके ऊपर आपको 17 मार्च के सेशन में क्वेश्चन नंबर 2072 का आंसर ढूंढना है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में पीडीएफ अवेलेबल होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, एकदम ऑफिशियल अपडेट है, वैकेंसीज की डिटेल आ चुके हैं। वैसे भी रेलवे जो है ना 3 से 4 साल बाद वैकेंसीज रिपीट करता है। पहले आपने देखा होगा 2011 में वैकेंसी निकली, फिर 15 में निकली एनटीपीसी की, फिर 19 में निकली। अब डेफिनेटली 23 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, या फिर लास्ट तक या फिर मिड 23 के अंदर वैकेंसीज मिलेंगी। वैकेंसीज आएंगी जरूर। और हां, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, झूठी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको, जैसे कि सब लोग दे रहे हैं। काफी सारे लोगों ने तो अपने कोर्सेज भी सेल कर दिए, क्लासेस भी शुरू कर दी। मैं ये नहीं कहता कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के आरपीएफ की वैकेंसी के पीछे लग जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के ग्रुप डी की आने वाली वैकेंसीज के पीछे लग जाओ, एएलपी के वैकेंसीज के पीछे लग जाओ। फिलहाल जो अपकमिंग एग्जाम है, फिलहाल जिन एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी के एग्जाम से आ रही है, सीएचएसएल की वैकेंसी फिर से आएगी मई में, सीजीएल की 1 अप्रैल से आ रही है, एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, एमटीएस की वैकेंसी फिर से जून में आएगी, सीपीओ की वैकेंसी जुलाई में आएगी। तो बहुत सारी वैकेंसीज है जो फाइनलाइज हैं, जिनके नोटिफिकेशन निकल रखे हैं, फिर अनाउंस हो रखी है। उन वैकेंसी को प्रायोरिटी पे रखिए, उन एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अगर आप ऐसी वैकेंसी को टारगेट कर लेते हो ना जो फिलहाल कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है कि कब आएगी, और आप वेट करते रहते हो, तो वेट करते करते आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, एंजाइटी आप फील करने लगते हो कि यार मैं तैयारी कर रहा हूं, एग्जाम नहीं आ रहा है, और आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो फिलहाल आप इसको प्रायोरिटी पे मत रखिए, प्रायोरिटी पे दूसरे एग्जाम्स को रखिए जो आने वाली हैं। लेकिन हां, इसके सिलेबस को टारगेट करके प्रिपरेशन करते रहिए कि रेलवे की वैकेंसी आएगी, मैं उसको फोड़ने के लिए तैयार हूं, आएगी जरूर, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले एएलपी और आरपीएफ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, ये था पूरा फंडा। नोटिफिकेशन, ये जो नोटिस है मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, ये अपडेट और आपको दे दूं, वे टू सक्सेस की ये जो दोनों जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक है, थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव, ये दोनों का इंग्लिश एडिशन अवेलेबल हो चुका है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वे टू सक्सेस को फॉलो कर दो, जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम तो आपको कभी भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई बुक इंग्लिश में अवेलेबल है, फटाफट परचेज कर लीजिए, इससे पहले स्टॉक खत्म हो। तो चलिए दोस्तों, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए हो, कंफ्यूजन क्लियर हो गए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट आपको हमेशा देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।